हाँ, ये बड़ी जानकारी अमित आपकी तरफ से है कि जो संख्या है वो एग्जैक्ट आपने बताई 114 लोगों की गिरफ्तारी और आगे अभी नंबर्स में भी इजाफा होगा। अमित, मैं चाहूंगी पीएफआई के ऊपर जो आरोप अभी तक लगते रहे, वो चाहे प्रतिबंधित किताबें बांटने का रहा हो या फिर लड़ाकों को तैयार करने का रहा हो, अब इसमें ईडी घुसी हुई है तो जाहिर सी बात है इसमें पैसे का लेन देन भी हो रहा था। तो अमित, अगर आप शॉर्ट में वो भी डिटेल में समझा पाए कि वो कौन कौन से काम जिनके ऊपर पीएफआई के ऊपर आरोप लगते रहे। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग जगह पर लगातार छापेमारी जो है वो चल रही है। एनआईए और ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है, लेकिन देश के मैप पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कहां कहां एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। कई ऐसे राज्यों में छापेमारी की खबर है और 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हुई है। ये आपको देश का मैप नजर आ रहा है। देखिए, शुरुआत जो है वो केरल से हुई है। केरल में सबसे पहले छापेमारी की गई थी, लेकिन ऐसे में समझिए कई ऐसे राज्य जहां पर छापेमारी की गई और उसके बाद बिहार में भी छापेमारी एनआईए की तरफ से की गई। वहां पर भी कई लोगों की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है। बिहार के बाद तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में छापेमारी की गई, कर्नाटक में छापेमारी की गई, लेकिन ये छापेमारी अभी भी रुक नहीं रही है। अभी भी लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है। उसके बाद महाराष्ट्र से भी जो है लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। यहाँ पर एनआईए की तरफ से जो है वो रेड डाली गई थी और उसके बाद राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से 3 लोगों की गिरफ्तारियां जो है हुई है। तो इसके बाद देखिए, ये आपको मैप जो नजर आ रहा होगा, क्योंकि अलग अलग शहरों में जो है एक साथ छापेमारी की गई थी ताकि कोई भी जो है वो भाग ना सके। दिल्ली के बाद देखिए, दिल्ली से सटे हुए राजस्थान में छापेमारी जो है ईडी की तरफ से की गई। हालांकि एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो बनाया गया था। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये तैयारी की गई थी कि आखिर किस तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की जाएगी। एक बार फिर से आपको समझाते, देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी छापेमारी जो है यहां पर की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छापेमारी अभी रुक नहीं रही है, अभी भी छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी पर गृह मंत्री अमित शाह की जो है पूरी नजर थी। देखिए, अब मैं आपको यह बताती हूँ कि आखिर कहां पर जो है छापेमारी जो की गई उसमें कितने लोग गिरफ्तार किए गए। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड से बता भी रहे। सबसे पहले केरल का आंकड़ा बताए तो देखिए, केरल में 22 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो एक साथ की गई, जिन्हें एनआईए ने पकड़ा है। आगे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आप ऐसे में समझिए कि एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, पैन इंडिया में जो है कुल मिला के गिरफ्तारियां 100 से ज्यादा की गई है। अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 10 लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो की गई हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो है इस पूरे ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए थे और काफी दिनों से जो है प्लानिंग चल रही थी। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और ऐसे ही कुल मिला के आंकड़ा जो है वो 100 से ज्यादा तक पहुंच चुका है। देखिए, उसके बाद अब बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी 4 लोगों की गिरफ्तारियां जो है हुई हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 लोगों की गिरफ्तारियां, राजस्थान में 2 लोगों की गिरफ्तारियां की गई और इसी तरीके से सुबह से ये छापेमारी लगातार जो है वो की जा रही है। एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर शालिनी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है जो आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। ओवर टू यू शालिनी। बिल्कुल, 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्यों की अब तक गिरफ्तारी और यह आंकड़ा 114 तक पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी अमित ने अभी आपको बताया था और आंकड़ा अभी आगे बढ़ेगा। इसी तरह की खबरें मिल रही हैं। अच्छा, इन सब के बीच ये भी आपको बताया कि पॉलिटिकल रिएक्शन मिलने अब शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आतंकवादी संगठन और आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहने का पीएफआई के ऊपर सीधा आरोप लगाया। सुनिए आप। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है। पहले से ही
लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है।